स्वर्गीय महान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हारी को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 14 अध्याय। यरदन के पश्चिमी भाग का बंटवारा। जो भाग इसराइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलीएजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये हैं जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 950 गोत्रों के लिए दी थी। उसके अनुसार इनके भाग चिट्ठी डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया था। यूसुफ के वंश के 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एप्रैम। उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया था, केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को चराइयाँ उनको मिली। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार इस्राएलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट दिया। कालेब को हेब्रोन का दिया जाना। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यफुन्ने का पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कदेश बने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेन बने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुसरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पाँव पर धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल आज तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितना उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश में निकाल दूँ। तब यहोशू ने उनको आशीर्वाद दिया और हरबोन को यफुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हरबोन कनजी यफुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले हरबोन का नाम क्रेतबा था, और वह अरबा अनाकियों के सब में बड़ा पुरुष था, और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे, आमीन। सबको जय मसीह।